वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th की हिस्ट्री से जो आपका फोर्थ चैप्टर है थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और मिड टर्म एग्जाम के लिए। इसमें आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे स्कोर करने में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा ही हुआ है। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च मार के हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.eklavyastudypoint.com को विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा इस चैप्टर की इजी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते आइए। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ एनी वन त्रिपिटक। यानी कि त्रिपिटक क्या है, आपको पता है कि 3 बुक्स हैं यहाँ पे, जिसमें से पहली है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो तीनों नाम मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो भाई, त्रिपिटक का मतलब होता है 3 बकेट्स, इसका लिटरेरी जो मीनिंग है। फिर है हु डिड प्रोवाइड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्तूपा ऑफ सांची। सांची के स्तूप के प्रिजर्वेशन के लिए मनी किसने दी थी? तो भोपाल की जो बेगम्स थी, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, इन्होंने मनी दी थी। फिर आता है क्वेश्चन जॉन मार्शल डेडिकेटेड हिज इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑन सांची स्तूपास टू हुम। जॉन मार्शल ने अपने जो वर्क को किसको डेडिकेट किया? सुल्तान जहां बेगम को डेडिकेट किया। फिर है जो जैन टीचर्स होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो जैन टीचर्स को तीर्थंकर नाम से जाना जाता था, तीर्थंकरास, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन आता है हमारा हु वॉज द फर्स्ट भिक्खुनी इन बुद्धिज्म। या जो पहली फीमेल थी जो संघा में जाने वाली, वो कौन थी? वो महाप्रजापति गौतमी थी। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा? लुम्बिनी नियर नेपाल, ठीक है, कपिल वस्तु। सेवेंथ क्वेश्चन वेयर वेयर डिड ही अटेन एनलाइटनमेंट। तो बुद्धा को कहां पे नॉलेज मिली? बोध गया। एट्थ क्वेश्चन वेयर डिड ही गिव हिज फर्स्ट सरमन। पहला सरमन अपना कहां दिया? सारनाथ में। वेयर डिड ही अटेन निर्वाण, ठीक है, कुशीनगर। आगे बढ़ते हैं अब हम। डिफाइन महायान। महायान क्या है? बाय द फर्स्ट सेंचुरी सी देयर इज अ एविडेंस ऑफ चेंजेस इन बुद्धिस्ट वे ऑफ थिंकिंग। सो यहाँ पे बुद्धिस्ट जो वे ऑफ थिंकिंग है उसमें चेंज आता है। और यहाँ पे बुद्धा के आइडल वर्शिप को मतलब यहाँ पे स्टार्ट किया जाता है भाई, मूर्ति पूजा वगैरह स्टार्ट हो जाती है महात्मा बुद्ध की। फिर आता है अगला क्वेश्चन डिफाइन हीनयान। हीनयान हीनयान क्या है? जो कि ओल्डर ट्रेडिशन को ही फॉलो करते थे, कोई आइडल वर्शिप नहीं करते थे, वो हीनयान वाले कहलाते थे। व्हाट इज वैष्णविज्म? वैष्णविज्म क्या है? हिंदुइज्म का ही एक सेक्ट है जिसके अंदर विष्णु जी को वर्शिप किया जाता है और उनके जो अवतार हुए। 13th क्वेश्चन है व्हाट इज शैविज्म। शैविज्म क्या है? एक ट्रेडिशन है हिंदुइज्म का ही जहां पे शिवा को चीफ गॉड माना जाता है, मेन गॉड माना जाता है शिव जी को। What are the main principles of Jainism? जैनिज्म के कुछ मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं? पहला है द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। देखो भाई, दुनिया की जितनी चीजें हैं हर चीज में लाइफ है, चाहे वो स्टोन हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, पत्थर से लेकर पानी, पेड़ पौधा, सभी में क्या है? जीवन है, लाइफ है। सेकंड है द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा। हमारा जो बर्थ का साइकिल होता है, जो हमारा रीबर्थ का साइकिल होता है, ये हमारे कर्म पर डिपेंड करता है, कैसे कर्म हम करते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा बर्थ मिलेगा, बुरे कर्म करते हैं तो फिर उसके बाद हमें भुगतना पड़ेगा। अहिंसा इज द सुप्रीम वर्च्यू ऑफ दिस रिलीजन। अहिंसा, ठीक है, किसी तरीके की हिंसा ना होना, नॉन वायलेंस, ठीक है, वायलेंस ना होना, बिल्कुल किसी को मारना नहीं है, इवन छोटे से छोटे इंसेक्ट्स भी नहीं मरने चाहिए। आगे व्हाट डू यू मीन बाय धर्म चक्र प्रवर्तन? धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब होता है कि टू सेट इन मोशन द व्हील ऑफ धर्म। द फर्स्ट रिलीजियस डिस्कोर्स ऑफ सरमन, पहला सरमन जो दिया था महात्मा बुद्ध ने निर्वाण अटेन करने के बाद, इसी को हम धर्म चक्र प्रवर्तन हम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट डू यू मीन बाय द कुटग्रहशाला? तो देखिए, कुटग्रहशाला का मतलब होता है कि टीचर्स traveled from place to place trying to convince one another as philosophy or the way they understand the world।
डिबेट्स टुक प्लेस इन द कुट गृहशाला। सो जो डिबेट्स वगैरह होती थी, ठीक है, जो टीचर्स वगैरह होते थे, फिलोसफर्स वगैरह होते थे, वो जो डिबेट करते थे उसी को हम कुटगृहशाला कहते हैं। और इसका लिटरल मीनिंग है अ हट विद अ पॉइंटेड रूफ, ठीक है, एक झोपड़ी जिसकी एक रूफ होती है, ठीक है, पॉइंटेड सी। सो आगे बढ़ते हैं। राइट कॉजेज फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म क्यों पॉपुलर हो गया? बिकॉज मैनी पीपल डिससेटिस्फाइड विद एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड कंफ्यूज्ड बाय द रैपिड सोशल चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड देम। तो लोग परेशान आ चुके थे, जो इससे पहले जो जो मतलब ब्राह्मणों ने जो सोसाइटी के अंदर जो नॉर्म्स और रूल्स बना रखे थे वो काफी ज्यादा रिजिड थे, काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था लोगों को उसको फॉलो कर पाना, और सोशल चेंजेस बहुत सारे हो रहे थे। द इम्पोर्टेंस टू कंड्यूस एंड वैल्यूज रेदर देन क्लेम्स ऑफ सुपियोरिटी बेसिस ऑन बर्थ। यहाँ पे यहाँ पे बुद्धिज्म के अंदर बर्थ की सुपियोरिटी नहीं मानी जाती। ब्राह्मणिज्म में क्या था कि वहां पे बर्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। कोई ब्राह्मण के घर पैदा हो रहा है तो वही सबसे सुपीरियर है, चाहे उसको कुछ ना आता हो। बुद्धिज्म ने इस चीज को नहीं माना। यंगर एंड वीकर देन वन सेल्फ वर आइडियाज दैट मैन एंड वीमेन टू बुद्धिज्म वर ट्रेंड। ठीक है, यहाँ पे मैन वुमेन सभी अलाउड थे, सभी को यहाँ पे सिखाया जाता था। लोकल लैंग्वेजेस में, डायलेक्ट्स में ये लोग अपनी बातें करते थे। कोई भी ऐसा ढोंग ढबास और कुछ मतलब हवन यज्ञ कुछ भी नहीं होता था बुद्धिज्म के अंदर। दैट्स वाई यहाँ पे लोग आना चाहते थे, खासकर दलित्स, ठीक है, जो उस टाइम पे अनटचेबल जिनको कहा गया, उनके लिए बुद्धिज्म बहुत ही बढ़िया रिलीजन था। डिस्कस द रोल ऑफ द बेगम्स ऑफ भोपाल इन प्रिजर्विंग द स्तूपा ऑफ सांची। सांची स्तूप के प्रिजर्वेशन में क्या यहाँ पे रोल था बेगम्स का, भोपाल की बेगम्स का? तो देखिए, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, ये दो बेगम्स का नाम आता है। इन्होंने मनी प्रोवाइड करी थी, ठीक है, इस एंशियंट साइट के प्रिजर्वेशन के लिए। सुल्तान जहां बेगम फाउंडेड द म्यूजियम दैट वाज बिल्ट, ठीक है, जो म्यूजियम बनाया गया वहां पे, उसके लिए यहाँ पे फंड वगैरह दिया। गेस्ट हाउस बनाया गया, उसके लिए फंड दिया। जॉन मार्शल ने अपनी बुक्स लिखी, उसके लिए फंड दिया, उसके पब्लिकेशन के लिए। सो इससे ज्यादा वो क्या कर सकती थी? देखिए, जो फ्रांस वाले थे और जो फ्रेंच लोग थे और जो इंग्लिशमैन थे, जो अंग्रेज थे, यूरोपियंस थे, वो चाहते थे कि जो यहाँ पे गेट था सांची स्तूप का, उसको वो ले जाएं अपने साथ। लेकिन जो भोपाल की बेगम्स थी वो नहीं चाहती थी कि ये जाए, तो उन्होंने फिर इन यूरोपियंस को क्या किया था, प्लास्टर की एक कॉपी दी थी उसकी बना के, और वो सेटिस्फाई होकर उसी को ले गए थे। ये हुआ था। डिस्क्राइब द यूनिक फीचर्स ऑफ द अर्ली टेम्पल्स। जो टेम्पल्स होते थे स्टार्टिंग के, उनके फीचर्स क्या थे? द फर्स्ट टेम्पल्स टू हाउस इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस वर आल्सो बीइंग बिल्ट। ऐसे देखो, स्क्वायर कमरा होता था, ठीक है, और उसके बीच में जहां मूर्ति रखी होती थी उसको गर्भगृह कहा था, मतलब कहा जाता था। धीरे धीरे इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ, एक टॉल स्ट्रक्चर आ गया, ऊपर से ऐसा ऊंचा उठने लगा, जिसको शिखर कहा जाने लगा मंदिर का। एंड टेम्पल वॉल्स वर आफ्टर ऑफन डेकोरेटेड। टेम्पल्स की जो वॉल होती थी वो डेकोरेटेड हो जाती थी, बाद में स्कल्पचर्स वगैरह बनाए जाते थे उसके ऊपर। फिर अगला क्वेश्चन है, वाई इज द मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसीई इज रिगार्डेड एज अ टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। जो हमारा मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसीई है उसको हम टर्निंग पॉइंट कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे फिलोसफर्स का एमरजेंस हुआ, जैसे कि जरथुस्त्र इन ईरान, कॉन्गसी इन चाइना, सोक्रेट्स, ठीक है, प्लेटो, एरिस्टोटल इन ग्रीस, ठीक है। सो इनका एमरजेंस हो गया था। और महावीरा एंड गौतम बुद्धा, ये इंडिया के अंदर। सो इन्होंने जो मिस्ट्रीज थी, जो एग्जिस्टेंस थी ह्यूमन बीइंग की और ये सब की, इसके ऊपर क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट किया। खासकर महावीर और गौतम बुद्ध ने जो ब्राह्मणिकल रूल्स थे उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया। सोसाइटी में जो वर्ण सिस्टम था उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया। सो इसलिए हम कहते हैं ये एक टर्निंग पॉइंट था दुनिया का। डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट लेड टू द ग्रोथ ऑफ पुराणिक हिंदुइज्म इन इंडिया। क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से पुराणिक हिंदुइज्म का ग्रोथ हुआ? कॉन्सेप्ट ऑफ सेवियर, सेवियर का कॉन्सेप्ट चलता है, ओके, यहाँ पे हिंदुइज्म के अंदर, कि जब जब यहाँ पे पाप बढ़ेगा दुनिया पे तो कोई ना कोई यहाँ पे अवतार लेंगे विष्णु जी, ठीक है। दीज इंक्लूडेड वैष्णविज्म एंड शैविज्म। हिंदुइज्म के अंदर वैष्णविज्म है और शैविज्म है, ठीक है। इन सच वर, देखो वैष्णविज्म में क्या है, विष्णु जी और उनके अवतारों की पूजा हो रही है। शैविज्म में शिव जी को जो है मतलब सबसे ऊपर जो है चीफ डाइटी माना जा रहा है, सबसे ऊपर गॉड माना जा रहा है, चीफ गॉड।
इन सच वर्शिप द बॉन्ड बिटवीन द डिवोटी एंड द गॉड वाज विजुअलाइज्ड एज वन ऑफ द लव एंड डिवोशन और भक्ति। भगवान और भक्त का जो बॉन्ड है इसी को भक्ति कहा गया। आगे बढ़ते हैं। वैष्णविज्म कल्ट्स डेवलप्ड अराउंड द वेरियस अवतार्स, अलग अलग अवतार यहाँ पे माने जाते हैं, ठीक है, जो भगवान विष्णु के। शिव जी को उनके लिंग से, ठीक है, मतलब शिव जी का जो एक सिंबल है वो लिंग माना जाता है। लिंग क्या है? एक शिव जी का सिंबल है, ठीक है, एक प्रतीक है। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ स्कल्पचर्स, historians have to be familiar with the stories. Women and Shudras who did not have access to Vedic learning, much of what is contained in the Puranas evolved through interaction. देखो भाई, पुराण वगैरह को तो ये सुन सकते थे विमेन और शूद्रास, ठीक है, और वैदिक लर्निंग से थोड़ा सा दूर रखा गया था शूद्र वगैरह को। सो इस तरीके से ये होता है। What were the teachings of महात्मा बुद्ध? महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स अब हमें बतानी है। सो यहाँ पे महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स में सबसे पहले आता है हमारा अष्टांग मार्ग। ये ही सेंट्रल थीम है बुद्धाज रिलीजन की, ठीक है, अष्टांग मार्ग। इसमें क्या बताया जाता है? 8 बातें हैं। द फर्स्ट पाथ इज द प्रॉपर विजन, हमारा विजन एक प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, हमारा विजन सही होना चाहिए। दुनिया के अंदर बहुत दुख है, सोरो है, और वो डिजायर्स की वजह से है, ग्रीड की वजह से, लालच की वजह से। द सेकेंड इज राइट एम, हमारा एम सही होना चाहिए, हमें लग्जरी को छोड़ देना चाहिए, ह्यूमैनिटी को अपनाना चाहिए, दूसरों की हैप्पीनेस में अपनी हैप्पीनेस ढूंढिए। थर्ड है राइट स्पीच, सही शब्द बोलो, ठीक है, यानी कि सही फ्रेंडशिप निभाओ, ट्रुथफुलनेस, सच बोलो। फोर्थ है राइट एक्शन, सही एक्शन करो, बुरे कर्म मत करो। किलिंग, स्टीलिंग, अनसेल्फिश डीड्स, यानी कि मारना, किसी की चोरी करना, गलत काम करना, इसको छोड़ दो। राइट लाइवलीहुड, हमारा लाइवलीहुड सही होना चाहिए, सही काम करके ऑनेस्ट तरीके से पैसा कमाओ, ऐसा कहते हैं महात्मा बुद्ध। फिर है राइट एफर्ट, हमारे एफर्ट सही होने चाहिए। द सेवंथ इज करेक्ट अवेयरनेस, अवेयरनेस, सही अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, ठीक है, राइट माइंडफुलनेस होना बहुत जरूरी है। और द लास्ट वन इज द राइट कंसंट्रेशन, हमारा कंसंट्रेशन सही होना चाहिए ताकि हमारी बॉडी से सारे इविल्स बाहर निकल जाएं और हम पीसफुली इस दुनिया में रह पाए। सो ये आता है। फिर 4 नोबल ट्रुथ बताते हैं महात्मा बुद्ध। दुख, समुदाय, निरोध और अष्टांगिक मार्ग। दुख का मतलब है हर कोई सफर कर रहा है इस दुनिया में, सभी को दुख है, और इसका रीजन बताया जाता है डिजायर को, ये इसका मेन कॉज है। अगर आपकी कोई डिजायर्स है वो नहीं मिलती तो आपको दुख होगा। थर्ड है सोरो और पेन, इसको हम मतलब भाई इसको हम खत्म कर सकते हैं, इसको हम एंड कर सकते हैं निर्वाण को अटेन करके। निर्वाण कैसे मिलेगा? 8 फोल्ड पाथ पे चल के, और 8 फोल्ड पाथ मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। सो ये महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स है। व्हाट वर द टीचिंग्स ऑफ महावीर? महावीर जैन, इनकी टीचिंग्स क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा आपको पता है नॉन वायलेंस, सत्य हमेशा सच बोलो, अस्तेय का मतलब है कभी भी ऐसा मतलब चोरी वगैरह मत करो, ठीक है, कुछ भी ऐसा मत लो। ब्रह्मचर्य यानी कि चैस्टिटी, ठीक है, कोई भी सेंसुअल प्लेजर्स में मत इंगेज होइए। अपरिग्रह यानी कि नॉन अटैचमेंट, किसी भी चीज से अटैच्ड मत रहो, सब मटेरियल थिंग्स हैं, प्लेसेस, पीपल, सभी से दूरी बनाओ। रिलेशनशिप में मत आओ किसी के साथ ज्यादा क्लोज, यही बताया जाता है। इसी के साथ चैप्टर हमारा खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। और आपको अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलते तो आप प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।